एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है कि सर ये आपके पास सोडियम मेटल है, ये सोडियम मेटल है, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो आपको जो एनर्जी चाहिए, मतलब वो लाइट चाहिए जिसके फोटोन में, मतलब पर फोटोन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। सर क्वेश्चन समझ आया नहीं है? क्वेश्चन समझिए, ये सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन यहां बैठा हुआ है वो ये बोल रहा है कि बेटा अगर मैं बाहर जाऊंगा तो तब जाऊंगा अगर मुझे 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन मुझे जाके टकराएगा। नहीं तो अगर तुम लेके आए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अपनी मम्मी को लेके आना, तुम्हारे से मैं बात नहीं करूंगा। Does sodium show photoelectric effect for orange light of wavelength 6800 angstrom? चिराग जी कैसे करेंगे? तो पहले हमें जो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी वर्क फंक्शन, फिर हमें h तो पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और हमें जो ये लैम्डा दिया, लैम्डा नॉट दिया, which will be the energy required for removing the electron, that will be 6800 angstrongs. तो अभी हमें 1/, मैं आपको अभी रोक लेता हूँ और आपसे ये पूछता हूँ कि ये लैम्डा है या लैम्डा नॉट है? so ये लैम्डा है। ये लैम्डा है, ये Yes. लैम्डा नॉट नहीं है। हमें लैम्डा है सर, लैम्डा नॉट वो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकालना है। अब बात ही समझ आया? यस सर। तो अब बेसिकली आपके पास दो अप्रोचेज हैं, अगर आई थिंक चिराग को शायद समझ आ गया है। अब आपके पास दो अप्रोचेज हैं, या तो इससे आप निकाल लो कि इसको कन्वर्ट कर लो आप ईवी में और Yes. इससे कंपेयर कर लो, या ये ईवी लेके आप इससे निकाल लो लैम्डा नॉट और इसको इससे कंपेयर कर लो। सर समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। समझा। समझ रहा, जैसी आपकी इच्छा है। तो फिर एक चीज और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, लैम्डा में करने की कोशिश करोगे तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। नहीं समझ में आना तो समझ रहा। तो जैसे भी आप उसको करना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। ये ना यार पुराना एडिशन है, ये जो क्वेश्चंस है ना ये पुराने एडिशन से है। फिर से वही बात है कि आपके इस एडिशन में 3-4 क्वेश्चन है, पुराने एडिशन में कुछ 10 क्वेश्चन थे, सॉल्व भी अनसॉल्व भी, सारे मैं आपको दे दूंगा, वो डंप आपको दे दूंगा। सिर्फ ये देख लीजिए कि मैंने क्या किया, तो मुझे पता चल गया कि फाई नॉट इतना है, मुझे ये मेरा लैम्डा है। चिराग समझ आ गया? यस सर। अब इस लैम्डा की मैंने एनर्जी में कन्वर्जन की एच न्यू लेके। एच न्यू क्या है? एच सी लैम्डा। तो ये देखो, अब ये तामझाम होगा पूरा। ये एच की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, ये है लैम्डा की वैल्यू। सर समझ नहीं आया? तो समझ। और यही जो सॉल्यूशंस है ना, इसमें कहीं पर मैंने आपको बताया हुआ है, वो पहले 3 पेज जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी में ना एच सी बाय मैं जो आपको बता रहा था ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 उसकी वैल्यू मैंने वहां लिखी हुई है, वो देख लेना। तो हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझ। जब भी ऐसा मतलब एच सी लैम्डा आपको देगा, सॉरी एच सी बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 देखेगा, वो वैल्यू आप डाल देना। तो अब आप इसको करते हो तो आपके पास जो एनर्जी आती है वो आती है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये हिलेगा किस पे? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। आपकी जो एनर्जी है वो है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट नहीं होगा। नहीं समझ में आया बिल्कुल? तो समझ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आपको पूरा फंडा समझ आ जाएगा, और जो कसर रह जाएगी वो आप खुद करेंगे तो वो भी समझ आ जाएगा। Find the maximum kinetic energy of electrons ejected from a certain material if material's work function is 2.3 electron volt and frequency of the incident radiation is इतना। चिराग जी कैसे करेंगे? सर एक मिनट,
तो अभी हमारे पास वर्क फंक्शन है जो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हमें ये भी मिला है जो फ्रीक्वेंसी दिया है उन्होंने। तो हमारे पास इस टाइम पे ये लैम्डा नॉट भी मिल सकता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से करना है तो हमें जो 3.3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज है उसको ये ये ईवी एच इंटू जो एच इंटू ये करना पड़ेगा 3 इंटू 10⁻15। फिर हमें ये, और फिर हाँ, फिर माइनस करके वो आ जाएगा एनर्जी। सर समझ आया नहीं यार? तो समझ आ समझा। बाजी क्लियर? यस। मैं HC बाय लैम्डा क्यों कर रहा हूँ? तो एच भी कर सकता ना, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी दी है। सिंपल है फ्रीक्वेंसी। तो ये ना थोड़ा बार बार ध्यान रखिए, क्योंकि काफी ना कन्वर्जन चलेगी। अगर आप उस कन्वर्जन पे थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। यस। क्वेश्चन 3 देख लीजिए। वर्क फंक्शन फॉर पोटेशियम एंड सीजियम इज इतना। अब ये देखिए, ये आपके पास मेटल आपके पास है किसका? पोटेशियम। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बिल्कुल हलवा चैप्टर है। एक बार आपको फंडा समझ आ गया तो आसान चैप्टर है, इसमें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, बड़ी ऑब्वियस ही बात है। चलो प्रैक्टिस थोड़ा सा चाहिए। वन ऑफ द इजियर चैप्टर्स। तो पोटेशियम का एक इलेक्ट्रॉन हिलेगा इतने, और सीजियम का एक इलेक्ट्रॉन हिलेगा इतने से। सर नहीं समझ में आया? तो समझा। समझ ये शिवी को जगाते हैं। इस शिवी, इसका सीजियम का वर्क फंक्शन कम क्यों है? सीजियम का कम है, पोटेशियम का कम है? सीजियम का कम होगा। क्यों? ये केमिस्ट्री का बादशाह है, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड सैवेज है। क्यों सीजियम का कम क्यों है? चिराजी क्या लगता है? क्योंकि सीजियम का एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है तो वो रेडियो एक्टिव होगा। उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है ना। यस अगर आपको ध्यान है, वो पोटेशियम ऊपर होता है, सीजियम नीचे होता है कहीं। यस सर। सीजियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, आबादी ठीक है ना, मतलब क्या ठीक कह रहे हो सर। इसके इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर होंगे, उसको निकालना आसान होगा। शिवी समझ आ रहा है नहीं यार? जी। विच इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन दिस आल्सो। चिराजी समझ नहीं आया? तो समझ आ अब देखिए, क्वेश्चन ही देखिए तो थ्योरी समझ आ जाती है। विद इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 56 एंगस्ट्रॉम। अब इसकी एनर्जी देख लीजिए कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, और कंपेयर कर लीजिए इसको निकाल सकता है या इसको निकाल सकता है। उसी तरह फिर आपने वेवलेंथ इतनी ले आई, अब देख लीजिए इसको निकालेगा या इसको निकालेगा। सर समझ नहीं आ रहा हमको। तो समझ आ समझा। चीजें ऑब्वियस हो जाती हैं। ओके, मैं एक बार आपको इसका दिखा देता हूँ। पूरा सॉल्यूशन ही किया हुआ। तो मेरे पास EHC बाय लैम्डा, ये आ गया मेरा वही EHC बाय लैम्डा। और देखिए बार बार वही फैक्टर आएगा, तभी मैं कह रहा हूँ इसको ना बार बार कैलकुलेट मत करना। इसको एक बार कैलकुलेट करके आपको वैल्यू लिखी हुई है वही डाल देना। तो बाय लैम्डा नॉट कर लो, ये आपको आ जाएगी कितनी इंसिडेंट। बेसिकली आपने ये निकाला कि जो इंसिडेंट लाइट है उसका जो फोटोन है वो कितनी एनर्जी लेके आ रहा है। एक फोटोन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके आ रहा है। तो फिर आप देख लेना कि वो किसको निकालेगा, पोटेशियम को निकालेगा, सीजियम को निकालेगा, या किसी को नहीं निकालेगा। सर समझ नहीं आया मतलब? तो समझा। समझ आ हाँ, ये है वैल्यू यार। HC बाय 1.6 10⁻⁻19, ये देख लेना। ये कैलकुलेट करके दी हुई है आपको यहाँ पर। बार बार मत कैलकुलेट करना इसको, और सारे क्वेश्चंस कैलकुलेटर के साथ करना। सर यहाँ तक कोई डाउट है? यस सर। नो सर सॉरी। 2 मिनट यार। ओके, क्वेश्चन 4 देख लीजिए। वर्क फंक्शन ऑफ टंगस्टन is 4.5 electron volt. Calculate the speed of the fastest electron which ejected from tungsten surface
when light whose photon energy is 5.8 electron volt shines on the surface? चिराग जी कैसे करेंगे? So 5.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शाबाश, तो और फिर वो इनटू डिवाइडेड बाय m शाबाश, इनटू 2 रेज टू रूट। वेरी नाइस। यार देखो, आपके पास इतनी एनर्जी है। अब ये जो एनर्जी है, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप टंगस्टन के पास जाते हैं, टंगस्टन के एक इलेक्ट्रॉन के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं भैया निकलने का कितना लोगे? वही जो हम एग्जांपल बता रहे थे, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में टैक्सी वाला एग्जांपल लिया था। टंगस्टन यार, उसको मिनिमम जो फोटोन की एनर्जी चाहिए वो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे तो वो टैक्सी चालू करता है। अब बात ही समझ आ रहा? यस। अब आप जो लाइट शाइन कर रहे हो वो कर रहे हो 5.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो वो बोलता है ठीक है दादा, मैं तो 4.5 में भी निकलने को तैयार था, आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो ना मुझे, तो ये लो, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ किसमें, हाफ एम वी स्क्वायर में। नहीं समझ में आया? तो समझा। समझ रहा हूँ। अब यहाँ पर फिर से वही बात आ जाती है कि यहाँ पर अब आपको यूनिट एनालिसिस समझना चाहिए। यूनिट एनालिसिस ये समझना चाहिए, नहीं समझ आता तो देख लीजिए। अगर आप स्टैंडर्ड मास को केजी में लेते हैं और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में लेते हैं, तो ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये आनी चाहिए जूल में। नहीं समझ में आया? तो समझ रहा हूँ। इसलिए आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? जूल में। नहीं समझ में आया? तो समझ रहा हूँ। और उसके लिए आपके पास कन्वर्जन फैक्टर क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। नहीं समझ में आया? तो समझ रहा हूँ। तो बेसिकली 1.3 into 1.6 into 10⁻⁻19 जो है वो जाएगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर से। और मास किसका लेंगे आप चिराग जी? यार तो एक बार mass of चिराग जी electron। एक सेकंड रुकना, शिवी से पूछते हैं किसका मास होगा। शिवी, डिस्कनेक्टेड है वो तो। क्वेश्चन समझ आया नहीं? यार टंगस्टन का मास होगा। टंगस्टन के इलेक्ट्रॉन का मास होगा। नहीं समझ में आया? जी। और टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? W। और टंगस्टन के इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है शिवी? सोडियम के इलेक्ट्रॉन और टंगस्टन के इलेक्ट्रॉन के मास में कितना फर्क होता है? सोडियम कम वे करेगा, टंगस्टन इलेक्ट्रॉन ज्यादा का करेगा। नहीं, सोडियम के इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा या टंगस्टन के इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा? और इलेक्ट्रॉन तो सबके सेम होंगे ना, सबका मास सेम ही होगा। नहीं समझ में आया? जी। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास? नेग्लिजिबल होता है। बट यहाँ पर हम बहुत मिनिस्कल काम कर रहे हैं, बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन पे हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए मिनिस्कल नहीं बोल सकते। तो वैल्यू क्या ली जाएगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की? 9.1 into 10⁻⁻31। चिराग जी समझ आ रहा है? यस सर। आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लेंगे, सबके जो मासेस हैं वो सेम ही होता है। यूजुअली हम उसको नेग्लिजिबल बोल देते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पर फोटोन पे आप बात कर रहे हैं, इसलिए आप मास को इग्नोर नहीं कर सकते। सर समझ नहीं आ रहा बिल्कुल? समझा। तो समझ रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर आपने ये डाल दिया 9.1 into 10⁻⁻31। शुभी समझ आया नहीं आया? जी। तो ये भूत का आप वैल्यू निकालेंगे तो वी मैक्स आपका निकल जाएगा। चिराग जी को डाउट है? नो सर। तो मैं एक बार आपको सिर्फ दिखा देता हूँ फटाफट। ये है क्वेश्चन 4, ये हाफ वी मैक्स स्क्वायर, यही हमने किया। ये 1.3 है, ये 9.1 into 31। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर हर क्वेश्चन के नीचे लिखे हुए हैं, आप मैच भी कर सकते हैं। अब बाजी समझ आ रहा है? यस सर। ओके, ये नीचे आए
ये आप निकालते रहना यार, आप मैंने उसमें टाइम में लगाया। ये आपका लास्ट एडिशन था। लास्ट एडिशन में बहुत क्वेश्चंस थे, ये 7-8 तो अनसॉल्व्ड हैं और 7-8 आई थिंक सॉल्व्ड भी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप तसल्ली से कर लीजिए, इस पूरे चैप्टर में आपके पूरे नंबर पक्के हैं, क्योंकि इजी चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, sir. If the work function of a certain metal is 1.8 electron volt, what is the stopping potential for electrons ejected from metal when light of 4000 angstrom shines on the metal? चिराग जी क्या मतलब है? सर मतलब जो ये फाई नॉट है, इट विल बी इक्वल टू एच एच फ्रीक्वेंसी नॉट। शाबाश शाबाश शाबाश। तो फिर हाँ तो बोलिए जो बोलिए। ये फाई नॉट हम लेंगे 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो एच है वो कांस्टेंट है, और हमें शाबाश ये वी नॉट मिल जाएगा इस इक्वेशन में से। शाबाश। तो एक बार हमें ये जो लैम्डा नॉट मिल जाएगा, बोलिए बोलिए। तो इसके बाद नहीं समझ आया। फिर से देख लीजिए यार, ये वर्क फंक्शन है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेरा जो फाई नॉट है वो है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? यस सर, यहाँ तक तो क्लियर है। यस सर। स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए किसका? फॉर इलेक्ट्रॉन्स ejected from metal when light of 4000 angstrom shines on the metal। तो ये जो 4000 एंगस्ट्रॉम का जो आपका फोटोन रहेगा, वो फोटोन कुछ एनर्जी लेके आएगा। वो जो एनर्जी लेके आएगा, ये फोटोन है ना, ये कुछ एनर्जी लेके आएगा। जो ये एनर्जी लेके आएगा वो इस एनर्जी से ज्यादा ही होगा। नहीं समझ में आया? तो समझ समझा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो रहा है। अब वो जो एनर्जी है जो जिससे वो निकल रहा है, उस एनर्जी को आप बेसिकली वोल्टेज से रोकना चाहते हैं। नहीं समझ में आया? तो समझा। समझ आया। जो हम लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे। आप ये चाहते हैं कि वो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो रुक जाए। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, K max इज इक्वल टू एच नॉट माइनस फाई नॉट। फाई नॉट की वैल्यू दी हुई है। ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन से बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, आपको दिया हुआ है लैम्डा। लैम्डा कितना दिया हुआ है? 4000 एंगस्ट्रॉम। और इस लैम्डा को बेसिकली हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? फ्रीक्वेंसी में। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। तो समझ आया। अब फिर से देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन को जो लाइट है वो 1.8 से ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन उस पे चमक रहा है। फोटोन कितनी एनर्जी लेके आ रहा है? ये 3.1075 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी थ्रेशोल्ड कितनी है? 1.8। तो इसको एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी मिल रही है? 1.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन बाहर भागेगा। नहीं समझ में आया? बिल्कुल तो समझा। समझ आया। अब आप जो आपने सर्किट बनाया है, उस सर्किट में ये इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से भागा, कितने एनर्जी लेके भागा? 1.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी लेके भागा। अब आपने क्या किया? इसके सामने पोटेंशियल लगा दिया, कितना? 1.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रुक जाएगा। नहीं समझ में आया? बिल्कुल तो समझ आया। समझा। नहीं समझ आया तो फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। नहीं समझ आया तो फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखिए,
If the work function of a certain metal is 1.8 electron volt, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने को तैयार है। आपने लाइट साइन कर दी 4000 एंगस्ट्रॉम की, जो कि इससे ज्यादा ही होगी। तो इसका यहां पर आ जाएगा डिफरेंस। ये डिफरेंस का अगर आप अपोजिंग वोल्टेज लगा दें तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा और वही उसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया बिल्कुल? तो समझ आया। एक क्वेश्चन और इसमें किया हुआ है, क्वेश्चन 6 देख लीजिए। और फिर ये 2 क्वेश्चन आपने खुद करने की ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो मुझे बता देना यार, ओके सर। कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्वेश्चन 6 देख लीजिए, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इतना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वैसे तो अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, पीरियोडिक टेबल वगैरह देखते रहते हैं, तो एक चीज और भी पैरेलली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए टंगस्टन का जो है वर्क फंक्शन कितना है और सीजियम का वर्क फंक्शन कितना है। मिस्टर शिवांग देख रहे हैं आप? जी। आप कंपेयर भी कर सकते हैं, थोड़ा मतलब फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझ सकते हैं। तो यही सब जो है, जो हम बात कर रहे थे क्वांटम फिजिक्स की या मॉडर्न फिजिक्स की, वो मॉडर्न फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स की ये शुरुआत है। और अगर आप ये साइंटिस्ट का नाम जानते हैं, मिस्टर फैनमैन, उन्होंने फिर इसी सब्जेक्ट को आगे लेके गए थे। क्योंकि जब बात शुरू हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की और फोटॉन्स की, ऐसे मतलब सब पार्टिकल लेवल पे जब बात शुरू हो जाती है, दैट इज पार्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। और इसी में एक और बहुत बड़ा मतलब जो आज इस पे काफी काम चल रहा है, वो चल रहा है आपका इस पे पार्टिकल फिजिक्स पे। वो आप जो LHC और ये सब करते हो, वो पार्टिकल फिजिक्स का ही है। और यहीं से एक रास्ता आपका निकल जाता है सेमीकंडक्टर्स की तरफ। तो वो बेसिकली आप जब न्यूटन की दुनिया में घूमते हो तो बड़े बड़े पार्टिकल्स की बात करते हो। बड़े पार्टिकल्स मतलब आप टेबल चेयर की बात करते हो, बिल्डिंग्स की बात करते हो, बॉडीज की बात करते हो, जब आप इस लेवल पे आ जाते हो तो आप बिल्कुल फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन, फोटोन और ये सब की बात करनी शुरू कर देते हो। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में। अब बात ही समझ आए? यस। तो न्यूटन की जब हम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि एक बॉल ली और उस बॉल को हमने वेलोसिटी दे दी और वो बॉल जा रही है। अब हम बात कर रहे हैं एकदम इलेक्ट्रॉन और फोटोन लेवल पे बात कर रहे हैं, ये मॉडर्न फिजिक्स है। तो वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज इतना, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम। चिराजी कैसे निकालेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? हमें जो ये एच का वैल्यू पता है और ये जो वर्क फंक्शन है वो फाई नॉट पता है, तो फिर ये वी नॉट निकल जाएगा, सॉरी म्यू नॉट। अब सिर्फ ये देखिए, बार बार वही देखिए, और इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपका जो फाई नॉट है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एच की वैल्यू जो हमने की थी वो की थी जूल सेकंड में। नहीं समझ में आया? तो समझ गया। इसलिए आपको इसकी कन्वर्जन करनी पड़ेगी। अब बात ही समझ आ रहा है नहीं यार? यस सर। The wavelength of the incident light if the photocurrent is brought to zero by stopping potential of 0.6 volt। जो हमने अभी ये वाला जो क्वेश्चन किया है और ये वाला जो क्वेश्चन है वो दे आर अपोजिट टू ईच अदर, अगर आप मेरी बात समझ आ रहा है। यस सर। तो इसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ ये मिल जाएगा क्वेश्चन 6।
इसका भी ए और बी पार्ट आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 6 के सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। 7th 8th आपने खुद से करना है। नहीं समझ में आया सर? तो समझ आया। उसके बाद सर थोड़ा सा और गिफ्ट आपको मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये सॉल्व एग्जांपल है आपके पुराने एडिशन के। आपको दिख रहा है एग्जांपल 1, यस सर, यस सर, एग्जांपल 2, आई थिंक 3 नहीं है, एग्जांपल 4, ये शायद मिस हो गया। बीच में जो मिस है उसकी चिंता मत कीजिए, वो मैं आपको दोबारा से स्कैन करके फाइल बना देता हूँ। तो ये सारे सॉल्व एग्जांपल है यार। अगर आपको इनके सॉल्यूशन, जो टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन है, अगर आपको वो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। अगर ये मैंने भी सॉल्व किया होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिल जाएंगे। एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 है। तो अगर आपको बुक के सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं तो बुक के सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपको मेरे सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं आप मेरे कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, 8 क्वेश्चन जो हैं वो अनसॉल्व है, 6 क्वेश्चन हो गए हमारे सॉल्व। 14 क्वेश्चन आपने कर लिए। 2-3 क्वेश्चन अगर आप अपने जो करंट टेक्स्ट बुक है उसके भी कर लेते हैं तो 20 एक क्वेश्चन, 20 एक न्यूमेरिकल करके पूरा चैप्टर आप एकदम बढ़िया से आपको समझ आ जाएगा। चिराग जी बात समझ आ रही है? यस सर, समझ आया। अब बात ही समझ आ रही है? यस सर, 2 दिन आपके पास हैं, ये फाइल्स आपको मिल जाएंगी। मंडे को कोई और तकलीफ होगी तो मुझे बताइए। ओके। चिराग जी को तकलीफ? नो सर।